वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा 38th लेक्चर है और इसमें हम कर रहे हैं कुछ और एग्जांपल रिलेटेड टू मैट्रिक स्पेस। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस करी थी। आई थिंक सभी को याद होगी डेफिनेशंस हमने करी थी। डायमीटर ऑफ अ सबसेट और डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट। तो उन डेफिनेशंस का यूज़ करके ही हमने ये रिजल्ट्स ये एग्जांपल्स करने हैं। तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल है लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी। मैट्रिक स्पेस यहाँ पर एक्स डी जो है वो मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है, इसके ए और बी जो है वो सबसेट हैं। हमें प्रूफ करना है कि डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी। डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डी ऑफ ए बी। डेल्टा ए क्या है? डायमीटर ऑफ ए, एंड डेल्टा बी इज अ डायमीटर ऑफ बी, एंड डी ऑफ ए बी इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स। तो हमें ये कंडीशन को प्रूफ करना है जहाँ पर ए बी सबसेट है एक मैट्रिक स्पेस के। तो सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं हम डेल्टा ए यूनियन बी। हमें ये प्रूफ करना है डेल्टा ए यूनियन बी इज अ diameter of a subset which is equal to the supremum of dxy where xy belongs to A union B. This is the definition of diameter A union B. Now let xy belongs to A union B. अगर xy A union B में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास चार कंडीशंस होएगी। या तो xy A में बिलोंग कर रहा है, या फिर xy B में बिलोंग कर रहा है, या फिर x अगर A में बिलोंग कर रहा है तो y B में करेगा, या x अगर बी में कर रहा है तो वाई ए में बिलोंग करेगा। तो ये चार कंडीशन है, चार केसेस है हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग ही हम प्रूव करेंगे कि डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू दिस। नाउ फर्स्ट केस में क्या है हमारे पास में कि एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है ए में एक्स वाई अगर ए में बिलोंग कर रहा है, देन डी एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू डेल्टा ए। डी एक्स वाई यहाँ पे हमारे पास में क्या है? डी एक्स वाई है कोई भी दो नंबर की डिस्टेंस। तो किसी भी दो नंबर की डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज, क्योंकि हमारे पास डेल्टा ए क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर ये जो होती है डेल्टा ए वो सुप्रीमम होता है डी एक्स वाई का। तो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए, यानी कि सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ये कंडीशन आ गई। सो क्योंकि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए है, तो इस कंडीशन के अंदर हम जो भी ऐड करेंगे ऑलवेज ये लेस देन ही रहेगा, क्योंकि ये डेल्टा ए से भी लेस देन है। तो इसके अंदर अगर हम डेल्टा बी प्लस डी ए भी पुट कर रहे हैं तो वो भी उससे भी लेस देन इक्वल टू ही होएगा ये डी एक्स वाई। नाउ इन द सेकेंड केस हमारे पास क्या है? एक्स वाई बिलोंग कर रहा है बी में। तो एज फर्स्ट केस हमारे पास क्या आ जाएगा कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा बी, यानी कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई बाय द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा बी। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी ये किया है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डी ऑफ ए बी। नाउ इन द थर्ड केस वी हैव एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अगर आपके पास में है कि ए अगर कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है और बी कैपिटल बी में बिलोंग कर रहा है, तो जो फोर्थ एक्सियम, क्योंकि हमें गिवन है कि एक्स डी जो है वो मैट्रिक स्पेस है, तो उसका ही फोर एक्सियम का हम यूज़ कर रहे हैं। तो डी एक्स वाई क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू डी एक्स ए प्लस डी ए वाई। जो फोर्थ एक्सियम क्या कहता है हमारा? डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो वही हमने यूज़ किया यहाँ पर। जेड क्या है हमारे पास में? ए। अब इस कंडीशन के अंदर हमने दोबारा से ही फोर्थ एक्सियम का यूज़ किया है, क्योंकि ये मैट्रिक स्पेस गिवन है। तो दिस इज ऑल्सो लेस देन एंड इक्वल टू डी एक्स ए। ये तो एज इट इज आ गया। इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में? डी ए बी प्लस डी बी वाई। ए वाई को हमने फोर्थ एक्सियम यूज किया, तो ये क्या आ जाएगा? डी ऑफ ए बी प्लस डी ऑफ बी वाई। ठीक है, विच इज लेस देन एंड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डी ए बी प्लस डेल्टा बी। तो ये जो हमारी कंडीशन है, क्योंकि एक्स जो है वो किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। एक्स हमने ए का एलिमेंट लिया, थर्ड में यहाँ पे लिया ना, एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड स्मॉल ए जो है वो भी ए में बिलोंग कर रहा है, वाई बी में बिलोंग कर रहा है, और स्मॉल बी भी कैपिटल बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या हो जाएगा? डी एक्स ए इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस। ये डायमीटर की डेफिनेशन लगाई है, यहाँ पर भी हमने डायमीटर ऑफ सबसेट की डेफिनेशन लगाई है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये लेस देन, दिस इज लेस देन इक्वल डेल्टा ए प्लस ये एस टी प्लस डेल्टा बी। सिमिलरली हमने फोर्थ को भी इसी तरीके से प्रूफ कर देंगे। सो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डी ए बी प्लस डेल्टा बी। अब ये चारों केसेस के अकॉर्डिंग हमने ये प्रूफ कर दिया। नाउ सिंस अगर ए बिलोंग कर रहा है, ए और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी में बिलोंग कर रही है, अगर हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, सो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए।
स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी कैपिटल बी में। ये हमने आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया। सो डी एक्स वाई जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि हमने ये चारों केस डिस्कस किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ गया, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए प्लस इन्फीमम ऑफ डी ए बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे हमने डी ए बी जो है वो क्या लगाया, हमने इसका इन्फीमम ले लिया। तो ये भी हमारे पास में अकॉर्डिंग टू इन 4 केसेस ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रूफ हो जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए प्लस इन्फीमम ऑफ डी ए बी का क्या मतलब है, ये हमारे पास होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट्स। तो स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में और स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में। ये हमने इन्फीमम इसलिए लगाया है क्योंकि हमने प्रूफ जो करना था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या प्रूफ करना था कि डी ऑफ ए कैपिटल ए कॉमा बी, इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट विच इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ डी एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो इसलिए हमने यहाँ पे इन्फीमम का यूज़ किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या आ जाएगा, प्लस डी कैपिटल ए बी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट्स। ठीक है। नाउ सिंस एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स लिए एक्स वाई, दे आर द आर्बिट्रेरी पॉइंट। नाउ ये पूरा वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए डी ए बी प्लस डेल्टा बी से। तो इसका जब हम सुप्रीमम करेंगे वो भी क्या होएगा, ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू ये आएगा, क्योंकि सुप्रीमम जो होएगा वो इन्हीं पॉइंट्स में से ही आएगा कोई भी। तो सुप्रीमम ऑफ दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए बी, डेल्टा बी प्लस डी ऑफ ए बी। तो सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई क्या होएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सबसेट विच इज इक्वल टू डेल्टा ए यूनियन बी, डेल्टा ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डी ए बी प्लस डेल्टा बी। तो ये हमने प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये सम करना है। नाउ हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, गिवन एन एग्जांपल ऑफ 2 सबसेट ए एंड बी ऑफ रियल आर सच दैट डी ऑफ ए बी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट इज इक्वल टू 0 बट ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, यानी कि इनका जो कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं होएगा। तो हमने ऐसा एक एग्जांपल देना है सबसेट ए एंड बी का, जहाँ पर डिस्टेंस जो होगी वो तो 0 है, लेकिन कॉमन पॉइंट जो है वो हमारे पास में नल होएगा, 0 होएगा। नाउ लेट आर डी बी आ यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। हम एक यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस का डेफिनेशन देते हैं। मैट्रिक्स स्पेस के एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर हम, क्योंकि हमने लेना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो हम इस ए और बी इस तरीके के लेंगे कि उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना आए। तो हमने ए ले लिया 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और बी हमने ले लिया 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/4, 5 इंटू 1/5 एंड सो ऑन, बी द 2 सबसेट्स ऑफ रियल नंबर आर। अब दोनों ही सबसेट से हमारे पास है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ डी एक्स बाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इफ एन बिलोंग्स टू ए, अगर हमारे पास कोई भी नंबर ले रहे हैं जो ए में बिलोंग कर रहा है, तो एन इंटू 1/n, यानी n प्लस 1/n जो है वो बी में बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पे 2 ए में बिलोंग कर रहा है तो 2 इंटू 1/2 बी में बिलोंग कर रहा है, 3 अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो 3 इंटू 1/3 बी में बिलोंग कर रहा है। तो सिमिलरली ये हमने कोई नंबर ले लिया n विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो n अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो n इंटू 1/n या n प्लस 1/n जो है वो बी में बिलोंग करेगा। नाउ डी ऑफ ए इंटू बी हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट, क्योंकि हमारे पास ये नंबर जो है वो इनफाइनाइट तक टेंस कर रहे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में डी ऑफ n प्लस 1/n। डी हमने क्या लिया, एक यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस लिया, तो यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस के अकॉर्डिंग डी ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डी एक्स वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये क्या आ जाएगा 1/n। तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पे 1/n इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट इज 0 बट दे हैव नो कॉमन पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम डेफिनेशन करते हैं बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस की। तो क्या कहती है डेफिनेशन, लेट एक्स टी बी द मैट्रिक्स स्पेस एंड देन इट सेट टू बी अ बाउंडेड। जैसे हम बाउंडेड फंक्शन लेते हैं वैसे ही हमने मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन लेनी। इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k विच इज ग्रेटर देन 0 सच दैट डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X, तो डेल्टा ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k। तो इसको हम डेल्टा ऑफ x भी बोल सकते हैं, डेल्टा x इज लेस देन इक्वल टू k। डेल्टा x हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ द सबसेट। और ये क्या होती है हमारे पास में बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस। अगर कोई भी मैट्रिक्स स्पेस बाउंडेड नहीं है तो उस मैट्रिक्स स्पेस को हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस।
डेफिनेशन क्लियर होगी होगी सभी को। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एनी मैट्रिक स्पेस एक्स टी बी बाउंडेड और नॉट। कोई भी मैट्रिक स्पेस हम ले रहे हैं एक्स टी जो बाउंडेड होगी या नहीं होगी, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ बाउंडेड मैट्रिक स्पेस एक्स डी स्टार में। ठीक है, एक हमने मैट्रिक स्पेस ले लिया जो बाउंडेड है या नहीं है, उसको हमने कन्वर्ट करना है एक मैट्रिक स्पेस एक्स डी स्टार में, जहाँ पर डी स्टार एक्स वाई क्या है, डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। तो सबसे पहले तो हमने डी स्टार एक्स वाई को चेक करना है कि मैट्रिक्स डी जो है डी स्टार जो है वो मैट्रिक है या नहीं है। तो चारों एक्सियम को हमने सेटिस्फाई करना है। तो फर्स्ट एक्सियम हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्टार एक्स वाई। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन होती है। तो हमारे पास आ गया डी स्टार एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज हमारे पास गिवन है कि डी एक्स डी जो है वो मैट्रिक स्पेस है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक स्पेस डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। क्योंकि ये भी ग्रेटर देन है, 1 भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू डी स्टार एक्स वाई, तो विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। नाउ सेकंड कंडीशन, डी स्टार एक्स वाई अगर 0 की इक्वल है तो ये भी 0 की इक्वल हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डी एक्स वाई 0 की इक्वल हो जाएगा, और डी मैट्रिक दिया हुआ है, तो अगर डी एक्स वाई 0 की इक्वल है देन एक्स इज इक्वल टू वाई। नाउ हमारे पास थर्ड कंडीशन है सिमेट्रिक की, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार एक्स वाई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई को चेंज कर सकते हैं बिकॉज गिवन डी इज अ मैट्रिक। तो इसकी जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई एक्स, नीचे भी हम डी वाई एक्स लगा देंगे विच इज इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। नाउ फोर्थ कंडीशन के लिए हम प्रूव करते हैं, अगर एक्स और वाई एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल एक्स में, तो कंसिडर डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। इन दोनों की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं, डी स्टार एक्स जेड एंड डी स्टार जेड वाई की। तो डी स्टार एक्स जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड बाय द डेफिनेशन ऑफ डी स्टार, एंड प्लस इसकी जगह भी ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम मॉडुलस का एक रूल यूज कर रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए एंड प्लस मॉडुलस ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए बी। तो इस रिजल्ट का हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमारे पास में डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इसकी जगह हम वैल्यू यूज़ करेंगे, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन में 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ऑल्सो डी एक्स वाई, क्योंकि डी मैट्रिक है तो उसके अकॉर्डिंग फोर्थ कंडीशन अगर हम इसके अंदर यूज़ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अब हमने इसको क्या कर दिया, अपॉन में ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स वाई। इसी को हमने क्या लिखा है, डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हमने दोनों साइड में क्या किया है, +1 कर दिया, तो सेम रहेगा सिंबल, यहाँ पर भी हमने +1 कर दिया और इस साइड भी हमने +1 कर दिया। उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन दिस विच इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स वाई। अभी आपके पास ये कंडीशन आ गई, इसको हमने फिर दोबारा से रिवर्स कर दिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू, इसको भी हमने क्या कर दिया, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड, इसको अपॉन में लिया। ठीक है, नाउ ये जो हमारे पास वैल्यू थी वो किसकी इक्वल थी, डी स्टार एक्स वाई की, विच इज लेस देन इक्वल टू दिस, और ये वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली आई थी, दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। अब ये वैल्यू लेस देन इससे है और ये जो वैल्यू आई थी बाई फर्स्ट से लेस देन एंड इक्वल टू दिस, तो ये भी लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगी। तो डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो चारों कंडीशंस हमारे पास में प्रूफ हो गई है मैट्रिक स्पेस की। नाउ डी स्टार इज अ मैट्रिक ऑन एक्स एंड ऑल्सो डी स्टार जो है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, हैन एक्स डी स्टार इज अ बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। तो हमने ये प्रूफ करना था कि कोई भी अगर हमारे पास में मैट्रिक स्पेस है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक बाउंडेड मैट्रिक स्पेस में। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गई कि दिस इज अ बाउंडेड मैट्रिक स्पेस, क्योंकि ये जो डी स्टार जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन 1, तो दिस इज अ बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।